हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी एक एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज उसी सीरीज की कंटिन्यूटी में आज फिर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ डीबीएमएस के, और अभी उन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। Yes student, this is our first question. A schema describe data elements, records and files, record relationship or all of them. तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको स्कीमा का पता होना चाहिए। स्कीमा क्या होती है? स्कीमा एक्चुअली क्या होता है कि इट डिस्क्राइब द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। क्या डिस्क्राइब करता है ये? डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, और जो कहाँ पर स्टोर होता है? डेटा डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर होने के बाद अब हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं कि स्कीमा अगर है, यानी कि आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं किसी डेटाबेस का, उसके अंदर एलिमेंट्स भी होंगे, रिकॉर्ड्स भी होंगे, फाइल्स भी होंगी, उन रिकॉर्ड्स में आपस में रिलेशनशिप भी शो करेंगे हम। तो ऑप्शन जो होगा बच्चों वो होगा आपका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अब। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन अप्रोच टू स्टैंडर्डाइज स्टोरिंग ऑफ डेटा, एमआईएस, कोडासिल और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, और नन ऑफ द। बच्चों, जो हमारा एमआईएस होता है ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ठीक है, हमने बहुत सारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ते हैं हम अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर, या मास्टर्स में भी हमारे पास एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है एमआईएस का। उसमें क्या होता है, एमआईएस के अंदर जितने भी हमारे कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं उन सब की हम स्टडी करते हैं। जो भी सिस्टम जो है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, कंप्यूटर बेस्ड है, यानी कि पेरोल है, एक तो आपका मैनुअल चलता है, रजिस्टर्स में चलता है, या फिर आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप पेरोल को मेंटेन करते हैं। तो जहां पर कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट है वो आपका एमआईएस है। ठीक है, तो दूसरा है आपका कोडासिल। कोडासिल की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है आपकी कॉन्फ्रेंस या कमेटी, कॉन्फ्रेंस और कमेटी ऑन डेटा, कॉन्फ्रेंस और कमेटी ऑन डेटा सिस्टम, ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो क्या बोलेंगे आप? कॉन्फ्रेंस और कमेटी, सीओ से बन जाएगा, टी से आपका डेटा बन जाएगा, और डेटा, डीएएस डेटा सिस्टम, और लैंग्वेज। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस और कमेटी ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज होती है। ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है बच्चों, जिसको लागू किया गया था, या यू कैन से कि स्टार्ट किया गया था 1959 के अंदर। इसका जो मेन पर्पस होता था, ये मेन पर्पस इसका था टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या पर्पस था इसका? 1959 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका पर्पस था टू गाइड द to guide the development of to guide the development of standard प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे डेवलप करनी है आपको, उसके लिए जो गाइडेंस होती है वो कौन प्रोवाइड कराता है? आपका कोडासिल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग तो एक टाइप की आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे हम सी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, और नन ऑफ द। तो ऑप्शन जो होगा बच्चों वो बी होगा इसका, कि ये एक ऐसी अप्रोच है जो 1959 में इंट्रोड्यूस की गई थी, और जिसका पर्पस क्या था कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे डेवलप करना है उसके लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराती है। तो आपका क्वेश्चन क्या था? वन अप्रोच टू स्टैंडर्डाइज द स्टोरी। तो स्टैंडर्डाइज कौन करता है? कोडासिल। सो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ रिलेशनल स्कीमा ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड, कोल्स रिलेशन, डोमेन, क्वेरीज और ऑल ऑफ द। बच्चों, हमारे पास जो एक टेबल होती है, ठीक है, और इस टेबल को हम आरडीबीएमएस में क्या बोलते हैं? आरडीबीएमएस में इस टेबल को हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब रिलेशन में क्या होगा आपका कि एक टेबल है, या फिर आप उसको रिलेशन समझ सकते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में आप से रिलेशन ही बोला जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। रिलेशन और टेबल जो है सेम चीज है। अब इस टेबल के अंदर, या यू कैन से इन रिलेशन के अंदर क्या होगा?
आपके पास एंटिटीज होंगी, ठीक है। एंटिटीज मान लीजिए एम्प्लॉय रिलेशन टेबल है तो ये ईएमपी नंबर हो जाएगा, ये नेम हो जाएगा, ये एड्रेस हो जाएगा, ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो है बच्चों एंटिटीज, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है आपकी एंटिटीज है। अब इनमें जो वैल्यूज आएंगी लाइक 101, 102, 103 और नेम आ जाएंगे आपके XYZ, एड्रेस आ जाएगा आपका जो भी है ABC और कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है ये बच्चों, ये है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या हो गए कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज उसके अंदर है। अब ऑप्शन जो है रिलेशन, रिलेशन तो एक टेबल होता है। क्वेरी, क्वेरी आपको पता है कि क्वेरी से हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और डोमेन क्या है, डोमेन क्या है बच्चों, देखो जैसे एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नंबर के अंदर आप स्ट्रिक्टली आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आप एम्प्लॉय नंबर को या तो आप इंटीजर में एंटर कर सकते हो या फिर इसकी कोई और डेटा टाइप है। लाइक एम्प्लॉय नंबर में सिर्फ आपके एम्प्लॉय नंबर ही आएंगे, पहली कंडीशन तो क्या है कि सिर्फ एम्प्लॉय नंबर भी आएंगे। दूसरा क्या है कि यहाँ पर सिर्फ आप इंटीजर एम्प्लॉय नंबर को एंटर करा सकते हो। तो बच्चों इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन क्या है, एक रेंज हो गई जिस रेंज में ही आप वैल्यूज को इंसर्ट करा सकते हो। जैसे नेम है, नेम में सिर्फ आपके कैरेक्टर्स ही आएंगे, ठीक है, कैरेक्टर्स के अलावा कुछ नहीं आ सकता, तो वो क्या इसकी डोमेन है। कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर में सिर्फ आपकी डिजिट ही आएंगी और 10 डिजिट ही आएंगी। तो इसके अलावा अगर आप कॉन्टेक्ट में नेम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे और या कॉन्टेक्ट में आप एड्रेस इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो गलत होगा। तो बच्चों जो डोमेन होती है एक स्पेसिफिक रेंज होती है जिसके रेंज के बीच में ही आपको वैल्यूज को इंसर्ट करना होता है। सो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब अगला है हमारे पास एन एम्बेडेड पॉइंटर प्रोवाइड्स फिजिकल रिकॉर्ड की एन इंसर्टेड इंडेक्स इज सेकेंडरी एक्सेस पाथ और ऑल ऑफ द। बच्चों जो एम्बेडेड पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आया है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन से, ठीक है। आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, इससे रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियोस डाली हुई है। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पर मैंने बताया कि फिजिकल डेटाबेस डिजाइन कैसे करते हैं। उसके अंदर मैंने बताया था यहाँ पे आपके पास एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी है और एक क्लस्टर है, ठीक है। जो आपका सेकेंडरी होता है उसका पर्पस क्या होता है, सेकेंडरी के अंदर हम हमारी प्राइमरी की भी इन्वॉल्व होती है प्लस इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें होती हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं एडिशनल प्लस प्राइमरी की होती है। तो यहाँ पर जो एम्बेडेड पॉइंटर होता है वो सेकेंडरी एक्सेस पाथ के लिए ही होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के ऊपर आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगा। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए लॉक्ड फाइल कैन बी एक्सेस बाय ओनली वन यूजर, मॉडिफाई बाय यूजर विद द करेक्ट पासवर्ड और यूज टू हाइड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और बोथ बी एंड सी। देखो बच्चों लॉक्ड फाइल, लॉक क्यों लगाते हैं आप, अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो किसी चीज पे अगर आपका घर है, घर पे आप लॉक लगाकर क्यों जाते हैं, क्योंकि आपका घर सेफ रहे। उस लॉक को ओपन कौन कर सकता है, जिसके पास उसकी चाबी है वही ओपन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, एक्सेस बाय ओनली वन यूजर, ये तो गलत है, ठीक है। जो लॉक्ड फाइल होती है, आपका घर लॉक है तो जिसके पास चाबी है या मल्टीपल चाबी है आपके घर में, मान लो 5 में 5 के लिए ही आपने चाबी सबको दे रखी है, तो वो क्या होगा कि सारे सारे आप ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज तो गलत हो गई कि जिसके पास चाबी है वो खोल सकता है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन उसको खोल सकता है। अगला है मॉडिफाइड बाय यूजर विद द करेक्ट पासवर्ड। डेफिनेट सी बात है कि जिसके पास की है, करेक्ट चाबी है, उसको वही तो खोल पाएगा। सेम चीज यहाँ पर है, फाइल को कौन ओपन करेगा, जिसके पास पासवर्ड है। अगला क्या है, इट इज यूज टू हाइड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। भाई हम लॉक क्यों लगाते हैं, लोग हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे घर में पीछे से कोई चोरी ना हो जाए, कोई पीछे से ऐसे घूम कर चला जाए, कुछ ऐसा सामान है जो आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हो वो चीजें। तो यहाँ पर लॉक्ड फाइल के अंदर हम क्यों रखते हैं लॉक लगा के, कि कोई इन्फॉर्मेशन आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको आप लीक नहीं करना चाहते हो, हर यूजर के लिए उसको आप विजिबल नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पर आप लॉक लगाते हैं। और डी क्या है आपका, बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन डी जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास एक करेक्ट पासवर्ड भी होना चाहिए। और क्यों लगाते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए हम लोग लगाते हैं। सो ऑप्शन डी जो होगा दैट इज करेक्ट होगा।
तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और फ्यूचर में भी अगर आप इस तरीके के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं मेरे वीडियोस को, और कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप इनका रिविजन कीजिएगा।